के शासनकाल के बाद आप लिखी हैं कि दरबार में चित्रकला का ह्रास हुआ। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि अ, राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी, है ना? औरंगजेब के काल में जब राजनीतिक अस्थिरता आई, उसके कारण कला प्रेमियों का या कला का ह्रास हुआ वहाँ पे, ठीक है? और उससे वहाँ पे पलायन हुआ उनके कलाकारों का, और फिर कलाकार अनेक जगहों पर गए, इधर-उधर गए, ठीक है? तो ये राजनीतिक अस्थिरता का ज़िक्र ज़रूर करें, क्योंकि ओके सर। जो कला है वो आप जानती हैं कि हम लोग इतिहास से जोड़ के ही पढ़ते हैं, वो अलग से तो कोई सब्जेक्ट है नहीं। नहीं, तो नहीं। जब आप इसके बारे में लिख रही हैं, तो ये क्यों पटना कलम क्यों बन रहा है, इसका ज़िक्र करना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पे इतना समय तो है नहीं कि आप ये भी बताएँ कि मराठों के साथ संघर्ष में थे औरंगज़ेब, या अधिकतर जीवन उनका दक्षिण भारत में बीता। तो इतना नहीं लिखते हुए ये लिख सकती हैं कि औरंगज़ेब के समय में जो राजनीतिक अस्थिरता आई, उसके कारण जो उनका बजट था, जो राजकोष था, वो खत्म होने लगा, जिसके कारण कला का धीरे-धीरे पतन होता है, और उसके कारण जो है कला प्रेमी या जो कलाकार थे वो भारत के विभिन्न जगहों पे जाते हैं। आप इसका ज़िक्र तो की हैं बढ़िया से, ठीक है ना? तो अब जब ये आरंभिक चरण जो लिखी हैं, इसको आप पहले पैराग्राफ में ही अगर ऐड कर दें, तो इसका यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जी हेलो, सर। जी, है ना? और उसके बाद फिर मैम ये सब आप अच्छा लिखी हैं, मिश्रित शैली है, यानी तीनों का प्रभाव पड़ रहा है, मुगल प्रभाव, ब्रिटिश प्रभाव, स्थानीय शैली, ये सब अच्छा लिखी हैं। उसके बाद क्षेत्रीय विस्तार, ये सब अच्छा लिखी हैं। ये सब बढ़िया है विशेषता में। बस एक चीज़ हम यहाँ पे और कहना चाहेंगे आपको कि विशेषताओं को आप सुव्यवस्थित तरीके से लिखिए। मतलब क्या है कि इसमें जो आप नंबरिंग की है, उसमें कौन-सा नंबर पहले आना चाहिए और कौन-सा बाद में आना चाहिए, है ना? ये काफ़ी ज़रूरी है, इसका ध्यान रखना। कहीं ऐसा ना हो कि आप पहला ही पॉइंट मतलब ऐसा लिख दें जिसका ऐसा उतना वैल्यू नहीं है, ठीक है? और आंसर जो है ना मैम इस तरीके का होना चाहिए कि अगर हम आपका शुरुआत पढ़ें, तो मेरा मन करे कि हम आगे भी पढ़ें उसका आंसर, है ना? इस तरीके का आंसर यानी सिलसिलेवार तरीके से होना चाहिए, हर पॉइंट में कुछ जुड़ा होना चाहिए, ठीक है? तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर पॉइंट वाइज लिखती हैं तो सबसे पहले आप लिखी हैं कि इसका प्रभाव पड़ा है, अलग-अलग मुगल प्रभाव है, ब्रिटिश प्रभाव है, स्थानीय प्रभाव है। उसके बाद ये लघु चित्रकला है, ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है? और लघु चित्रकला किन चीज़ों पे बनाया जाता है, जैसे कागज़ लिखी हैं, हाथी दाँत, चमड़ा, धातु, इन सबको सही तरीके से श्रेणी में लिखना ज़रूरी है। उसके बाद इसमें बारीक अलंकरण का काम किया गया है, उसको लिखना है। रंग बनाने की विधि का प्रयोग है ना, मतलब रंग किस तरीके से बनाते थे और उसको किस तरीके से प्रयोग करते थे, इसको भी डिटेल में लिखना चाहिए, है ना? क्योंकि ये तो विशेषता ही है ना कि काला रंग जो है स्याही से बनाया जा रहा है। नीला रंग अलग तरीके से बना था। अभी रुपेश सर आपको डिटेल में बताएँगे इसके बारे में। हाँ, हाँ, तो सारा ये सब बताएँगे हम अब। बिल्कुल जी बताएँगे। सर, तो ये पढ़े सब थे जो तो है सुनते हैं, जी, कैसे-कैसे बनाते हैं। तो इन सब विशेषताओं को जो है ना ये आप देखेंगे, आप अगर चित्रकला, भारतीय चित्रकला के बारे में देखेंगी, क्लास 11th की एनसीईआरटी में ज़िक्र किया हुआ था, आपको कहीं इस तरीके का व्यवस्था नहीं मिलेगा जो पटना कलम में है। तो ये तो बिल्कुल अलग है, अद्वितीय है, तो इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद रंग बनाने की विधि के साथ-साथ रंग का प्रयोग कैसे करते हैं, और उसके साथ-साथ जो ब्रश है, उसके बारे में भी लिखिए कि ब्रश किस तरीके से बनाया जा रहा है ना? गिलहरी, ऊँट, सूअर या फिर घोड़ा, इन सब के पूँछ से, फिर हाँ, पूछिए। कबूतर या अलग किसी पक्षी के पूँछ से सॉरी उसके पंख से बना रहे हैं, ठीक है? अच्छा, रंगने की शैली का भी ज़िक्र करें कि पेंसिल का कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का स्केच नहीं बना रहे हैं, सीधे फ़ोटो बना रहे हैं, बॉर्डर नहीं दे रहे हैं, है ना? उसके बाद सीधा जो मुख्य उसका विषय वस्तु है, उस पे फ़ोकस किया जा रहा है। तो ये क्यों नहीं करते थे, मतलब बॉर्डर नहीं देते थे, इन सब का क्या कारण है? ये सब का भी आप एक लाइन में अगर ज़िक्र कर दें, यानी ये दिखाता है कि आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी, इसलिए ये सब कर रहे थे, ठीक है ना? और जब आप इतना विशेषता लिख दीजिएगा मैम, तो आप देखिए इसको फिर कंटिन्यूटी में लिख दीजिए कि अब कुछ अन्य प्रमुख चित्रकार इस प्रकार हैं, ठीक है? और उस प्रकार में लिखते हुए एक तरफ से आप चित्रकार का नाम दे दें और चित्रकार की जो पेंटिंग है उसकी मुख्य विशेषता बताते चले जाएँ, और है ना, और इसी तरह चित्रकार का लिखते-लिखते अंत में आप लिख देंगे कि इस, और अंततः जो है सेवकराम जो है उनके अंतिम चित्रकार है, और उसके बाद से पटना ईश्वर कलाम का ह्रास दिखता है, ठीक है? अब देखिए कंटिन्यूटी में हो रहा है, और फिर आप इसमें 2-3 लाइन में निष्कर्ष लिख देंगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा, है ना? तो निष्कर्ष भी इतना बड़ा नहीं लिखना है, इसको भी थोड़ा छोटा रखना है, ठीक है ना? आपको प्रभाव और ये सब बताने का जब कहा जाए क्वेश्चन में तब लिखेंगे, नहीं तो इसको तो हम शॉर्ट में जाएँगे कि और पॉजिटिव वे में जाएँगे, है ना? कि कम रिसोर्स के होते हुए भी ये बेहतरीन कला का यहाँ बिहार के क्षेत्र में विकास हुआ, है ना? तो इस तरीके से इसको आप कवर कर सकती हैं, ठीक है?
बाकी आप बहुत अच्छा लिखी हैं मैम, बस थोड़ा-थोड़ा चीज़ है, हम मेरे पास ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें बताने के लिए आपके पास, लेकिन हम सोचे कि फिर भी इसको बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है। और पॉइंट वाइज़ और ये सब श्रेणी जो है आप इसको थोड़ा ठीक से लिखें, है ना? आप 1, 2, 3, 4 लिख रही हैं, कहीं 7, कहीं 9 लिख रही हैं, तो ये देख के पता लग रहा है कि व्यवस्थित नहीं है ये चीज़, है ना? तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। यस यस सर। ठीक है ना? जी। ओके। बिल्कुल, बिल्कुल। और सर एक ऐसे है, आप हाँ, हाँ। कहेंगे तो वो भी हाँ, उसको भी देख लें हाँ, सर, इसको भी देख लें। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जी 1 मिनट। ओके। और जो लोग कि नहीं लिखे हैं, उनसे विशेष अनुरोध है कि कृपया लिखें। कितना भी हम कह देंगे पानी में ऐसे तैरा जाता है, जब तक आप खुद पानी में नहीं उतरेंगे, तैरना सीख नहीं पाएँगे। आंसर राइटिंग में वही चीज़ है। ये किनकी कॉपी है? अ, ये तनु की कॉपी होगी। हैं क्या लाइन पे हैं? तनु शायद हैं या नहीं है? तनु है क्या? हाँ, तनु है। आप माइक ऑन कर लीजिए। मैं जरूर हूँ। जी। देखिए, हम जब इसको पढ़ रहे थे आंसर को, हम कई बार पढ़े, आप बहुत अच्छा लिखने का प्रयास की हैं। और देखिए, आप जब आंसर लिखती हैं मैम, तो इसको आप खुद भी पढ़िए पहले, है ना? कि आप क्या लिखी हैं। हम आपके आंसर के नीचे में यहाँ कुछ रिव्यू भी लिख दिए हैं, साइड में, कॉर्नर में। इसको पढ़िए आप। हम इस पे ज़्यादा अभी रिव्यू नहीं करेंगे, क्योंकि हमको लग रहा है कि आपको मतलब बहुत सारी संभावनाएँ हैं आपको अभी इसमें सुधार करने की, ठीक है? हम आपको इसमें कुछ-कुछ ब्लंडर जो है ना, वो बता देते हैं कि आप क्या नहीं करना चाहिए आपको, ये बहुत बड़ा मतलब नुकसान हो जाएगा। जैसे कुछ जगह पे तो क्या है कि ग्रामेटिकल एरर है, या शब्द आप जब सेंटेंस पढ़ेंगी, तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, ठीक है? ये चीज़ से बचना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैम, फैक्ट्स जो है ना, ये निबंध में फैक्ट के साथ कभी छेड़छाड़ मत कीजिए। जैसे देखिए, यहाँ पे हम आपको एक लाइन दिखाना चाहते हैं, आपको दिख रहा है ये अभी स्क्रीन पे? हाँ, हाँ, दिख रहा है। जी, देखिए आप ये लाइन पढ़िए, क्या लिखा गया है इसमें? इसके अलावा महर्षि वेद व्यास जी जंगल में रामायण की रचना करते हैं। ये सब ठीक है, लेकिन वेद व्यास रामायण की रचना कर रहे हैं, ये ब्लंडर है आपका, समझ रहे हैं नंबर कहाँ चला जाएगा, है ना? इन चीज़ों से बचना है, ठीक है? हेलो? जी, जी। हाँ, सही है। ठीक, ठीक है सर। उसके बाद अलग-अलग जगहों पे हम इसको काटे हैं कहीं-कहीं पर, वो फैक्चुअली थोड़ा गलत है। जैसे आप लिख रही हैं कि बाबर द्वारा तोपखाना का आविष्कार किया गया, या हुमायूँ द्वारा चित्रकला का आविष्कार, ये सब आविष्कार नहीं कर रहे हैं, है ना? ये सब जो है उसको संरक्षण दे रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो इन चीज़ों की, इस तरीके का चीज़ों से बचना है, ठीक है? तो आप अपने आंसर को पहले 2-3 बार खुद पढ़ें। यहाँ देखिए, हम आपको कुछ बताते हैं या लिखे हैं हम, कि आप जैसे स्वतंत्र विचार के बारे में बता रही हैं, तो ऐसे आप अच्छा-अच्छा उदाहरण दे सकती हैं, जैसे बुद्ध का जीवन है, या गौतम बुद्ध हैं, जैन हैं। अपने इतिहास में गौर कीजिएगा कि जब वैदिक काल समाप्त हो रहा है और उत्तर वैदिक काल आ रहा है, तो कर्मकांड और इस तरह की चीजें अत्यधिक बढ़ रही हैं। तो इसी के समय में स्वतंत्र विचार बुद्ध लेके आ रहे हैं, कि पुराने विचारों से कुछ नया लेके आ रहे हैं। तो बुद्ध का उदाहरण बहुत अच्छा हो सकता है। मध्यकाल में बात करें, विश्व इतिहास का उदाहरण दे सकते हैं, कि विश्व इतिहास में पहले ऐसा मान्यता था कि लोग जो है पृथ्वी को गोल नहीं समझते थे, है ना? उसके बाद सूर्य जो है, उसके बारे में कहते थे कि सूर्य जो है वही पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो इस प्रकार की जो बातें थी, इसको काटते हुए अनेक विद्वान आए, है ना? उसके बाद अब खोज इसका जो है कंपास का खोज हो रहा है। तो ये सब स्वतंत्र विचार का ही तो है, देन है ना? तो दुनिया जो खूबसूरत अभी दिखती है, उसका जो है स्वतंत्र विचार वालों के कारण ही है। तो इन सब चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान दें। उसके बाद रफ में आप जब क्वेश्चन पढ़ती हैं, तो अपने विचार को पहले थोड़ा ब्लूप्रिंट बना लें उसका, कि किस तरीके से आपको लिखना है। ये आपको मल्टीपल डायमेंशंस देगा, भटकाव से बचाएगा, है ना? तो इन चीज़ों बिल्कुल। को ध्यान दें और फिर आप बेहतर प्रयास करेंगे अभी। ठीक है सर? सर, मैंने भी इसकी कॉपी देखे था पहले। तो इसके जी कॉपी सर। में समस्या ये रहती है कि आज से 2 दिन पहले किसी टॉपिक पे एक कॉपी था। तो उसमें भी ये जो है कि क्या कहते हैं, डायग्राम वगैरह जो होता है, चार्ट बनाना, ये सारी चीज़ों की कमी थी। तो मैंने भी बताया था, बट ये अच्छा प्रयास कर रही है, धीरे-धीरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा हाँ, है। देखिए हम तो और सर, हम बेहतरीन प्रयास इसको समझेंगे, बहुत बेहतरीन लिख रही हैं, और हुँ, इन सब गलतियों के बाद ही सुधार होगा, है हुँ, ना? गलती नहीं करने से कोई सुधार नहीं होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आप गलत लिख रही हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग भी जब शुरू किए थे, तो इससे भी गंदा लिखते थे। सीधा सेंटेंस नहीं होता था हमारा, ठीक है? तो आप बहुत और अच्छा लिख रही हैं। कुछ चीज़ें हैं, रोज़ कुछ ना कुछ सुधार करें अपने आंसर में, तो वो बढ़िया होता चला जाएगा। बिल्कुल। जी सर। और दूसरी बात ये है कि उनसे तो ज़रूर बेहतर है जिन्होंने लिखा ही नहीं है।
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो